नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल MB एक्सेल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक्स लुकअप फार्मूला के बारे में। एक्स लुकअप फार्मूला भी वीलुकअप फार्मूले के ही तरह है, लेकिन वीलुकअप से ज़्यादा पावरफुल और फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम एक्स लुकअप को विद प्रैक्टिकल समझने वाले हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम चलेंगे हमारे डेटा पर, जो कि ये होने वाला है। इसी डेटा को हमने वीलुकअप के फॉर्मूले में भी यूज़ किया था और इसी से हम एक्स लुकअप को भी समझने वाले हैं। यहाँ पर पहली टेबल में कुछ स्टूडेंट्स के नाम हैं, उनके टोटल कितने मार्क्स थे, उसमें से कितने मार्क्स आए, उनका क्या परसेंटेज रहा और यहाँ पर आखिर में उनका रिजल्ट है, पास या फेल में। अब यहाँ पर हमारा रिक्वायरमेंट ये है कोई कॉलम एल में जो रिजल्ट हैं, जो रिजल्ट टाइप है, वो हमें उठाना है कॉलम ई से, मतलब ये जो पास और फेल है वो यहाँ पर आना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक्स लुकअप फार्मूला के द्वारा ये लेकर आने वाले हैं। एक्स लुकअप फार्मूला को भी लगाना काफ़ी सिंपल है। जहाँ पर भी फार्मूला लगाना है वहाँ पर आप इक्वल प्रेस करेंगे, एक्स एल टाइप करेंगे तो एक्स लुकअप आ जाएगा। टैब प्रेस करेंगे तो फार्मूला ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला ही है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हमारा ये स्टूडेंट नेम होने वाला है। दूसरा है लुकअप एरे, तो दूसरी जो टेबल में है जो स्टूडेंट नेम है वो हमारा लुकअप एरे आ जाएगा। फिर यहाँ पर तीसरा है रिटर्न एरे, यहाँ पर हम वो कॉलम सेलेक्ट करेंगे जो हमें लेकर आना है। तो हमें फिलहाल पास और फेल लेकर आना है, तो इसको कॉलम को सिलेक्ट करके हम ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देंगे। तो एक्स लुकअप के द्वारा जो रिजल्ट हमें चाहिए था, पास या फेल, वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और दूसरा, अब हमें यहाँ पर टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज और रिजल्ट एक ही फॉर्मूला से चाहिए। तो उसके लिए हम इक्वल प्रेस करेंगे, एक्स एल टाइप करेंगे, टैब प्रेस करेंगे। लुकअप वैल्यू हमारा यही रहने वाला है, जो लुकअप एरे है वो भी हमारा यही रहने वाला है। ठीक है, लेकिन अब जो रिटर्न एरे है वो हमारा चेंज हो जाएगा। पिछली बार हमने रिजल्ट उठाया था तो केवल हमें रिजल्ट का कॉलम सेलेक्ट किया था। अब हमें जितना भी डेटा यहाँ से उठाना है वो सारा डेटा हम सेलेक्ट करेंगे। तो हमें टोटल मार्क्स से लेकर रिजल्ट तक सारी चीज़ें चाहिए। ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा जो सारा डेटा है वो यहाँ पर एक ही फॉर्मूला से आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम ये देखते हैं कि एक्स लुकअप वीलुकअप से एडवांस कैसे हैं। ठीक है, अब सबसे पहला यहाँ पर हमने कहीं भी एक्स लुकअप में कॉलम और इंडेक्स नंबर नहीं दिया, ये इसका रिक्वायरमेंट ही नहीं है। यदि हम वीलुकअप लगाते हैं तो उसमें कॉलम का इंडेक्स नंबर देते हैं हम, जो भी डेटा हमें उठाना होता है, यहाँ 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 जो भी। ठीक है, दूसरा, यदि यहाँ पर वीलुकअप अप्लाई किया जाता, जैसे मान लो हमने यहाँ पर वीलुकअप लगाया, यदि ये आगे के कॉलम उठाने होते हैं तो या तो हमें फिर बार बार वीलुकअप लगाना पड़ता, कभी ये कॉलम उठाना, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, या फिर बार बार वीलुकअप लगाने की बजाय हम उसमें कॉलम का फॉर्मूला लगा देते हैं वीलुकअप के साथ। ठीक है, तो वो इसमें एक्स लुकअप में ऐसा नहीं है। हमने अभी देखा ये सारे जो डेटा है वो एक ही एक्स लुकअप फार्मूले से उठ गया, बिना किसी कॉलम इंडेक्स नंबर या कॉलम फार्मूला के। ठीक है, तीसरा, यहाँ पर यदि मैं अजय का नाम हटा देता हूँ तो यहाँ पर हैश एन आ गया है, और हैश एन वीलुकअप में भी आता है यदि नॉट फाउंड होता है। तो वीलुकअप में यदि हमको कोई वैल्यू शो नहीं करना होती है तो हम वहाँ पर इफ एरर के द्वारा जो भी वैल्यू हमको शो करना होती है या मैसेज शो करना होता है वो डाल देते थे। तो इसमें इफ एरर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसको जब आप फार्मूला बार में जाएंगे, ब्रैकेट हटाकर कॉमा लगाएंगे, तो ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इफ़ नॉट फाउंड, यदि नहीं मिलता है। तो नहीं मिलता है तो हमें क्या शो करना है, मान लीजिए मुझे एन ए शो करना है, तो जो भी शो करना है वो डबल कोट्स में टाइप करेंगे और ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये एन ए आ जाएगा। ठीक है, और ये इफ एरर की तरह ही काम करेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको वीडियो के बिगनिंग में ही बताया था कि एक्स लुकअप वी लुकअप की तुलना में पावरफुल और फ्लेक्सिबल फार्मूला है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी पाने के लिए
आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको लगातार अपडेट्स मिलती रहें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।